जो भी व्यक्ति आई लव यू बोल रहा है इसको आई लव यू बोलना सिखाते हैं। चलो, आई लव यू अगर आप लोगों को बोलना है मेरे भाई, तो तरीके तो आप लोगों को पता होने चाहिए। मान लीजिए आपने मुझे बोल दिया आई लव यू, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये किसी व्यक्ति ने आपसे बोल दिया या आपने बोल दिया किसी भी नायक या नायिका को, प्रेमी या प्रेमिका को आई लव यू, और उसके बाद में रिप्लाई आता है आई लव यू टू। क्या आता है भाई? आई लव यू टू। दिल और बना लो, बढ़िया एकदम। फरवरी का मंथ है, अभी तो नहीं है कि 2-4 दिन बाद शायद आपको जरूरत पड़ जाए। फिर एक और सेंटेंस लिख दिया आई टू लव यू। फर्क क्या होता है इनमें और कौन सा रिप्लाई सही है ये भी जान लेते हैं, ठीक है भाई। चलो, आशिकों की मतलब की बात है। किसी ने बोला आई लव यू, रिप्लाई में आता है आई लव यू टू, या फिर रिप्लाई में आता है आई टू लव यू। क्या रिप्लाई में आपको कौन सा सेंटेंस मिल रहा है, या कौन सा सेंटेंस सही होता है, या फिर कौन सा सेंटेंस बोलना चाहिए, कौन सा नहीं बोलना चाहिए, समझ लो। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, ठीक है। आई लव यू, उसके बाद में रिप्लाई आया आई लव यू टू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। समझते चलना। और एक आता है आई टू लव यू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। बात समझो जरा, गहराई समझो भाई ग्रामर की, ठीक है। आई लव यू, आई क्या है? सब्जेक्ट, लव क्या है? वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, जनरली ये एक्शन इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस सब्जेक्ट के द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है, सब्जेक्ट आपका डूअर है, मतलब इस एक्शन को कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो ये एक्शन इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये है आपकी वर्ब। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, वो है आपका टू, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ये क्या है आपका भाई? एडवर्ब, जिसका मतलब होता है भी। मतलब इसके मीनिंग तो और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस में इसका मतलब है भी। अब इसकी एक प्रवृत्ति होता है, जिस तरह के लोग मुझे आई लव यू वगैरह बोलते हैं ना, बिल्कुल इन्हीं को कॉपी करता है ये आपका टू एडवर्ब। एडवर्ब टू जो होता है ना, टू, इसकी एक प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसका एक पेशा होता है कि ये जिसके पास खड़ा होगा उसी का हो जाता है। बात समझना, बात की गहराई समझना, कि ये टू उस किस्म का व्यक्ति होता है जिसके बगल में खड़ा होगा उसी का हो जाता है। मतलब अभी फिलहाल ये टू किसके पास है? यू के पास, तो ये अभी यहां पर यू को क्वालिफाई करेगा। और नीचे वाले सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं, आई क्या है? सब्जेक्ट, यू क्या है? ऑब्जेक्ट, लव क्या है? वर्ब। और यहां पर ये जो टू है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस प्रोनाउन को। अब यहां पर ये इसके लिए काम करने लगा, पहले यू के लिए काम कर रहा था, अब ये किसके लिए काम कर रहा है? आई के लिए। यहां पर भी इसका मतलब भी है, लेकिन अभी ये किसके लिए काम कर रहा है? आई के लिए। अब इसमें इसका मीनिंग चेंज हो गया, मैं भी। तो अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक रिप्लाई करते हो तो ध्यान से सोच समझ के, अगर ये रिप्लाई कर रहे हो मतलब आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि आपने ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत बोल दिया। और अगर सामने वाले ने गलती से भी तैयारी कर ली और उसको ये वाली बात पता है, तो आपको सीधे थप्पड़ मार देगा, मार देगी, जो भी होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता है आई लव यू टू का मतलब होता है ये मुझे भी प्यार करता है, मतलब किसी और को भी करता है, ठीक है। और अगर सामने वाले को कुछ नहीं पता है तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप हमेशा से यही बोलो, आई टू लव यू, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, ठीक है। हाँ, ले दे की बात यही है कि मैं तेनू चावा चावा सा। एक भाई साहब कह रहे हैं ले दे की बात यही है, मैं तेनू चावा सा। तो उम्मीद है कि आपको पूरी प्रेम कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी की जो चीजें होंगी वो हम लोग